साई अकेडमी ऑफ इंजीनियर्स में आप सबका स्वागत है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। मुझे उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 से 10 तक अभी तक देख चुके होंगे। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि थायरिस्टर का प्रोटेक्शन हम किन किन मेथड से करते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, अगर मैं थायरिस्टर की प्रोटेक्शन की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसको हम प्रीफर करते हैं। डिफरेंट एलिमेंट से डिफरेंट प्रोसेस है थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक बेसिक सा सवाल आपके मन में आएगा कि सर किसी भी थायरिस्टर की प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है। तो आप सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, कोई भी चीज़ जब ऑपरेट होती है, काम करती है, तो फॉल्ट होना स्वाभाविक है। और अगर फॉल्ट होगा तो उसको सेव करने के लिए हमें उसका प्रॉपर प्रोटेक्शन करना भी ज़रूरी है। जैसे आप अपनी लाइफ का प्रोटेक्शन करते हैं, जैसे आप अपने मशीनरीज का प्रोटेक्शन करते हैं। तो बच्चों, थायरिस्टर के प्रोटेक्शन में कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से थायरिस्टर अफेक्टेड होता है। उसमें सबसे पहला पैरामीटर है वोल्टेज। इसीलिए जब भी थायरिस्टर के अंदर ओवर वोल्टेज होगा तो हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज मेरा थायरिस्टर बर्नआउट हो जाएगा। और यहाँ मैं सिंपल एक लाइन में बोलूँ कि थायरिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम वैरिस्टर को यूज़ करते हैं, मीन्स वेरिएबल रेसिस्टर्स को, नॉन लीनियर रेसिस्टर्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी डिटेल में वो ट्रिकी तरीके से मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि वैरिस्टर कैसे यूज़ करते हैं और कहाँ कनेक्ट करते हैं। सिमिलरली बच्चों, दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है थायरिस्टर में, दैट इज कॉल्ड करंट। तो करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ओवर करंट प्रोटेक्शन करना पड़ता है। और करंट से बचाने का एक बहुत बेसिक सा डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड फ्यूज या फिर सर्किट ब्रेकर। तो हम फ्यूज और सर्किट ब्रेकर को यूज करके थायरिस्टर को ओवर करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ फ्यूज का स्पेशल नाम है, आगे हम डिटेल में समझेंगे। सिमिलरली तीसरा एलिमेंट है वो है डीवी/dt। यहाँ डीवी/dt पिक्चर में इसलिए आ गया क्योंकि जब हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करते हैं तो वह एक अप्रोच यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड डीवी/dt, जो आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा। मीन्स मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को बढ़ा के थायरिस्टर को इजीली टर्न ऑन कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे थायरिस्टर को टर्न ऑन नहीं करना हो और सडनली रेट ऑफ वोल्टेज इंक्रीज हो गया तो मेरा थायरिस्टर फर्स्ट टर्न ऑन हो जाएगा। तो मुझे अपने डिवाइस को फर्स्ट टर्न ऑन से बचाने के लिए डीवी/dt प्रोटेक्शन करना जरूरी होता है। और वो डीवी/dt प्रोटेक्शन करने के लिए हम इस नंबर सर्किट यूज करते हैं। वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि इस नंबर सर्किट होता क्या है। ये गेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, एसएससी लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिसमें इस नंबर सर्किट में सीरीज में रेसिस्टर और कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं, क्यों कनेक्टेड होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। अगला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड di/dt, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सिमिलरली बच्चों, एक्सेसिव di/dt से हम अपने थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, अदरवाइज मेरा डिवाइस या तो फॉल्स टर्न ऑन हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। और उस केस में इस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम इंडक्टर को यूज करते हैं। इंडक्टर हम कैसे कनेक्ट करते हैं और क्यों कनेक्ट करते हैं, आइए हम डिटेल में आगे समझते हैं। बच्चों, अगला एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड थर्मल, मींस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर से भी हम अपने थायरिस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं और उससे प्रोटेक्शन के लिए हम हीट सिंक को यूज करते हैं। अब यहाँ तो मैंने थायरिस्टर के एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स को प्रोटेक्ट कर लिया। थायरिस्टर को अगर हम गेट टर्न ऑन मेथड से ट्रिगर करेंगे, गेट टर्मिनल से ट्रिगर करेंगे, तो हमें थायरिस्टर के गेट टर्मिनल को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले टॉपिक मींस ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन को यहाँ समझते हैं। जब भी हम ओवर वोल्टेज की बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि ओवर वोल्टेज होने के पीछे दो रीजन होगा। बच्चों, पहला रीजन होगा इंटरनल ओवर वोल्टेज और दूसरा रीजन होगा एक्सटर्नल ओवर वोल्टेज। इंटरनल ओवर वोल्टेज का मींस मेरा डिवाइस ऑपरेट हो रहा है, सडनली डिवाइस के अंदर कोई फेलियर हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, शॉर्ट सर्किट हो गया, उस कंडीशन में मेरे डिवाइस के अंदर इंटरनल वोल्टेज क्रिएट हो गया, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल ओवर वोल्टेज। और इस इंटरनल ओवर वोल्टेज से मुझे अपनी डिवाइस को प्रोटेक्ट करना होता है। तो जब भी मेरा डिवाइस ऑपरेटिंग मोड में हो और सडनली di/dt की वैल्यू इंक्रीज हो तो स्वाभाविक है वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना डिवाइस को जरूरी है, अदरवाइज मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। और ये मेजरली प्रॉब्लम तब होता है जब हम थायरिस्टर को नॉर्मली कम्यूटेट करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं, तो बहुत कम समय के लिए बहुत तेजी से एनोड का करंट चेंज होता है और उस चेंज की वजह से मेरा डिवाइस डैमेज हो सकता है, जिसको हमें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। सिमिलरली बच्चों, एक्सटर्नल वोल्टेज मींस वो वोल्टेज जो कहीं बाह्य किसी रूप से मिलता है, जैसे मेरे डिवाइस के आसपास या फिर सर्किटरी के अंदर लाइटनिंग हो जाए, सर्ज कंडीशन डेवलप हो जाए, मींस कोई भी एबनॉर्मल वोल्टेज का सिचुएशन क्रिएट वहाँ पे होता है, तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा तो आप जानते हैं मेरा डिवाइस का परमानेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा या फिर मेरा डिवाइस अनवांटेड टर्न ऑन कर लेगा। थ्योरी बच्चों लिखने के पीछे रीजन यही है कि आप जब
नोट्स बनाते हैं तो आपको थ्योरी कंटेंट की ज़रूरत है बाद में रिवाइज करने के लिए। तो आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके थ्योरी भी साथ में लिखते रहें। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि थ्योरी जितना शॉर्ट में लिखूँ, लेकिन फिर भी उतना लिखना ज़रूरी है जितना आपको नोट्स बनाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो बच्चों, इंटरनल और एक्सटर्नल वोल्टेज के बाद अब हम समझते हैं कि हम अपने थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। तो जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थारिस्टर को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए नॉन लीनियर रेसिस्टर्स को यूज करते हैं। मींस मैं वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस को यूज करता हूँ और इसी को मैं बोलता हूँ मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर्स, मींस वेरिएबल रेसिस्टर्स। तो बच्चों, वेरिएबल रेसिस्टर या वैरिस्टर कैसे कनेक्ट होता है? तो वेरिएबल रेसिस्टर या वैरिस्टर कनेक्ट होता है हमारे SCR के पैरेलल में। तो जब भी हमें ओवर वोल्टेज से अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना हो तो मुझे SCR के पैरेलल में वेरिएबल रेसिस्टर, नॉन लीनियर रेसिस्टर को कनेक्ट करना होगा, जिससे हम अपने डिवाइस में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन कर सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। आप सब जानते हैं हम अपने डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए हम जब गेट ट्रिगरिंग करते हैं फिर और कोई मेथड करते हैं जिसमें एनोड करंट की वैल्यू लैचिंग करंट को अचीव करती है, तब जाके मेरा डिवाइस टर्न ऑन होता है। लेकिन अगर सडनली वो अपने रेटेड करंट से बियॉन्ड हो जाए, ओवर करंट हो जाए, तो उस समय मेरा डिवाइस डैमेज हो जाएगा। तो जब भी एक्सेसिव करंट फ्लो होगा मेरे डिवाइस को में, तो उस डैमेज से बचाने के लिए मैं बहुत सिंपल डिवाइस यूज करूंगा जो कि जो उसके करंट को ब्लॉक करेगा, रोकेगा, और उसको मैं बोलूंगा फ्यूजेस या फिर सर्किट ब्रेकर। तो बच्चों, फ्यूजेस, सर्किट ब्रेकर या फिर अदर प्रोटेक्टिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको हम यूज करते हैं थारिस्टर के ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए। और इसको ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए हम थारिस्टर्स के सीरीज में हम फ्यूजेस या सर्किट ब्रेकर लगाएंगे, क्योंकि सीरीज में करंट की वैल्यू सेम होती है। तो जब भी मुझे करंट को ब्लॉक करना हो तो मैं थारिस्टर के सीरीज में सर्किट ब्रेकर या फ्यूजेस यूज करूंगा। इस फ्यूज का स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड FACLF, यानी फास्ट एक्टिंग, A फॉर एक्टिंग, C for current, and L for limiting, and F for fuse. तो दैट इज कॉल्ड फास्ट एक्टिंग करंट लिमिटिंग फ्यूज, यानी FACLF। और इसकी रेटिंग मेरे डिवाइस के करंट की रेटिंग के अकॉर्डिंग होगी। तो बच्चों, हमने यहाँ समझ लिया कि ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम कैसे सर्किट ब्रेकर या फ्यूजेस को अपने SCR के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। बच्चों, आइए अब हम नेक्स्ट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड DV/dt प्रोटेक्शन। तो जैसा हमने DI/dt प्रोटेक्शन किया वैसे ही बच्चों पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैसे करंट DV/dt के प्रोपोर्शनल होता है। मींस थारिस्टर में जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अगर हाई हो जाए तो उस कंडीशन में करंट की वैल्यू भी हाई होगी, और उस करंट को लिमिट करने के लिए मुझे DV/dt को भी लिमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा डिवाइस या तो फर्स्ट टर्न ऑन हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। तो नॉर्मली जब मुझे डिवाइस के DV/dt प्रोटेक्शन करना होता है तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स को हम यूज करते हैं, और इन दोनों एलिमेंट के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं स्नबर सर्किट। मीन्स जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज स्नबर सर्किट, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जब हम रेसिस्टर और कैपेसिटर को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दैट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड स्नबर सर्किट। यहाँ C मीन्स कैपेसिटर और R रेसिस्टर एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ रेसिस्टर एलिमेंट कैपेसिटर के चार्जिंग करंट को कंट्रोल यानी लिमिट करने के लिए यूज किया जाता है, अदरवाइज उसका कोई यहाँ पे डायरेक्ट रोल नहीं है। तो बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि स्नबर सर्किट में रेसिस्टर का क्या रोल है, तो आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कैपेसिटर C के चार्जिंग करंट को डिस्चार्जिंग करंट को लिमिट करने के लिए मुझे यहाँ रेसिस्टर R को उसके सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है। तो बच्चों, जो स्नबर सर्किट होता है उसको हम थारिस्टर्स के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। नॉर्मली DV/dt का जो परमिसिबल रेट होता है वो होता है 20 to 500 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो आइए बच्चों, अब मैं DI/dt प्रोटेक्शन की बात करता हूँ, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों, यहाँ DI/dt प्रोटेक्शन जरूरी क्यों है, ये इंपॉर्टेंट है कि DI/dt प्रोटेक्शन वाकई हम करते क्यों हैं। तो आप सब जानते होंगे कि जब हम डिवाइस को टर्न ऑन करेंगे, टर्न ऑन करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स प्रीफर करते हैं, जिसमें से एक मेथड हम गेट टर्न ऑन मेथड प्रीफर करते हैं। तो जब भी हम अपने डिवाइस को टर्न ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में मैं एनोड करंट को इंक्रीज करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब एनोड करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में मेरे जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो स्प्रेड होने स्टार्ट होंगे। आपको याद होगा मैंने आपको टर्न ऑन मेथड्स में पढ़ाया था डिले टाइम, राइज टाइम एंड स्प्रेडिंग टाइम। तो जब वो मॉलिक्यूल कैरियर चार्ज होने स्प्रेड होंगे तो अगर मेरा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस DI/dt का जो रेट है, अगर उस मॉलिक्यूल के स्प्रेडिंग टाइम्स के
कंपेटेबल नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में गेट रीजन के पास हॉट स्पॉट्स होने क्रिएट हो जाएंगे और उस कंडीशन में मेरे डिवाइस के अंदर हीटिंग डेवलप होगा, मींस थारिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मुझे अपने डिवाइस को सेफली ऑपरेट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे DI/DT को लिमिट करना होता है, क्योंकि जब अगर हम DI/DT को लिमिट नहीं करेंगे तो इस गेट टर्मिनल के पास जो भी एक्सेसिव चाइम मोबाइल कैरियर्स हॉट स्पॉट्स क्रिएट करेंगे तो स्वाभाविक है उस कंडीशन में मेरा डिवाइस हीटअप होगा और डैमेज होगा। तो आइए मैं यहाँ समझाता हूँ DI/DT प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। हम इंडक्टर को यूज करते हैं और इंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं थारिस्टर्स की सीरीज में। जब भी हम इंडक्टर को SCR के सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वो DI/DT प्रोटेक्शन का काम करेगा। तो बच्चों यहाँ मैं एक बार क्विक रिकैप कर लेता हूँ सभी प्रोटेक्टिंग मेथड्स को। सबसे पहले हमने समझा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में हमने वायरिस्टर्स को SCR के पैरेलल में कनेक्ट किया। सिमिलरली बच्चों हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन की बात करी। ओवर करंट प्रोटेक्शन में हमने डिवाइस को ओवर करंट से बचाने के लिए फ्यूजर्स मींस FACLF जो स्पेशल टाइप का फ्यूज है उसको, और हमने सर्किट ब्रेकर को यूज किया और उसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया। सिमिलरली हाई DV/DT से प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने डिवाइस के अंदर स्नबर सर्किट डेवलप करते हैं और स्नबर सर्किट मींस R और C कनेक्ट होते हैं SCR के पैरेलल में। और हमने DI/DT से प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंडक्टर को लगाया थारिस्टर की सीरीज में। अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रोटेक्शन। तो बच्चों ओवर हीटिंग से अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए मींस थर्मल प्रोटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं SCR में हीट सिंक। हीट सिंक को माउंट करने के अलग अलग मेथोडोलॉजीज होते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। अगर आप SCR को डिटेल में देखेंगे तो SCR में 3 टर्मिनल होगा, गेट, कैथोड एंड एनोड। और इस गेट, कैथोड और एनोड को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हम हीट सिंक उस पर फिक्स कर सकें। मीन्स हीट सिंक को हम इसके ऊपर भी फिक्स कर सकते हैं और एज पर रेटिंग अगर बहुत ज्यादा हीट डेवलप हो रहा है तो हम दोनों साइड से हीट सिंक को इसमें माउंट करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ माउंटिंग हम प्रीफर कर सकते हैं। तो बच्चों थर्मल प्रोटेक्शन से मींस ओवर हीटिंग से अपने डिवाइस को बचाने के लिए हीट सिंक यूज करते हैं। तो सिंपल भाषा में बोल सकता हूँ कि थर्मल प्रोटेक्शन से अपने डिवाइस को बचाने के लिए हम हीट सिंक यूज करते हैं। तो आइए बच्चों हम एक स्पेशल प्रोटेक्शन की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ गेट सिस्टम। मींस आप सब जानते हैं कि थारिस्टर्स को बहुत इफेक्टिवली ऑपरेट करने के लिए, टर्न ऑन करने के लिए हम गेट सिग्नल से फायरिंग करते हैं, यानी गेट सिग्नल एक कंट्रोल सिग्नल होता है। तो ओवर वोल्टेज से थारिस्टर्स के गेट सिग्नल को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सिमिलरली ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। और मेरा थारिस्टर का गेट सिग्नल मेरे डिवाइस को फर्स्ट टर्न ऑन नहीं कर दे तो उसके लिए हमें नॉइज सिग्नल लाइक रेडियो इंटरफ्रेंस से प्रोटेक्ट करनी हमारी जिम्मेदारी है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं कि थारिस्टर के गेट टर्मिनल को हम किन किन तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं इस ओवर वोल्टेज, ओवर करंट और रेडियो इंटरफ्रेंस सिग्नल से। तो सबसे पहला बात आता है ओवर करंट से हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो आप सब जानते हैं करंट को रोकने का एक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर। तो रेसिस्टर को हम गेट टर्मिनल के सीरीज में यूज करके ओवर करंट से प्रोटेक्ट करते हैं। सिमिलरली बच्चों हम जेनर डायोड को यूज करके डिवाइस में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करेंगे। तो जब भी मुझे ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना होगा तो मैं इस डिवाइस में जेनर डायोड यूज करूंगा। अब बच्चों बात आता है नॉइज सिग्नल से हम अपने डिवाइस को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। तो नॉइज सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जरूरत है कैपेसिटर की, और इस कैपेसिटर का जो हम रेंज रखेंगे वो रखेंगे 0.1 माइक्रोफैराड से कम। क्यों? अगर हमने ज्यादा हाई रेंज रखा तो मेरा एक्चुअल गेट सिग्नल की वैल्यूज को ये फिल्टर कर देगा, डिस्टॉर्ट कर देगा। तो उसके डिस्टॉर्शन से बचाने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर को यूज करते हैं। तो ओवरऑल मैं अपने डिवाइस में नॉइज सिग्नल से प्रोटेक्ट करने के लिए R2 और C2 को यूज करूंगा। अपने डिवाइस में ओवर करंट से प्रोटेक्ट करने के लिए R1 रेजिस्टेंस को गेट टर्मिनल के सीरीज में कनेक्ट करूंगा, और सिमिलरली डिवाइस में ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जेनर डायोड को यूज करूंगा। तो बच्चों अगर मैं ओवरऑल कंक्लूड करूं तो यहाँ हमने एक SCR के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शंस के बारे में बात कर लिया। हमने समझ लिया कि एक SCR को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें किन किन मेथड्स और किन किन टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। आप जितना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करेंगे स्वाभाविक है मैं उतना ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा और वीडियोस की क्वालिटीज़ डे बाय डे बढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे एक टीम की ज़रूरत है, और वो टीम और वो टीम तभी हो पाएगा जब आप मुझे प्रॉपर सपोर्ट देंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।